आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 2। फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन गिवन है 1 मार्च को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000। अब जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम कैसे एंटर करते हैं? डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री कर देंगे इससे रिलेटेड? टू बैलेंस BD 82,000। 1 मार्च 2000 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यानी कि जब हमने कैश बुक बनानी स्टार्ट की 82,000 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी थे। सेकेंड एंट्री है हमारे पास 5 मार्च गुड्स परचेज्ड। जब हम सामान खरीदेंगे, मैंने आपको बार बार कहा कि हमने ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। जब हमने सामान खरीदा तो पैसा जाएगा, वी हैव टू मेक पेमेंट। तो हमें हमेशा ये एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी? क्रेडिट साइड। बाय परचेजेस हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज़। थर्ड ट्रांजैक्शन है ये, यहाँ पे आपको नोट्स भी बना के दे रखे हैं, जबकि आपको ये जर्नल एंट्रीज में भी क्लियर कर चुके हैं। जब यहाँ कैश या क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ तब हम हमेशा इसे कैश ट्रांजैक्शन ही मान के चलें। 10 मार्च को गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। अब एक व्यक्ति का नाम गिवन है तो इट मीन्स इट इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसे हम कोई एंट्री नहीं करेंगे अपनी कैश बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। अब यहाँ व्यक्ति का नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। और जब हमने सामान परचेज किया है तो हमें पेमेंट करनी पड़ी होगी, तो क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड पे हम एंट्री करेंगे। 15 मार्च को बाय परचेजेस 50,000 रुपीज़। फिर हमारे पास 18 मार्च को गुड्स सोल्ड। सेम है 5th की तरह, यहाँ परचेज था, यहाँ सेल था, ना व्यक्ति का नाम है ना कैश में बताया। जब हमने सामान बेचा, इतनी सी बात बता रहे हैं, इसका मतलब हमने सामान नगद ही बेचा है और पैसा हमने प्राप्त किया। तो रिसीप्ट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड। टू सेल्स 25,000 हमारी एंट्री हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब व्यक्ति का नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के कारण नो एंट्री, कोई एंट्री हम इसकी नहीं करें। 25 मार्च को है इसके बाद गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश 15,000। गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। सामान हमने देव को बेचा है और नगद बेचा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? 15,000 रुपये की। सामान बेचा है तो पैसा प्राप्त हुआ होगा, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड जाएंगे हम। 25 मार्च को टू सेल्स 15,000 एंट्री कर देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से प्राप्त किया। अब सामान तो हम इसे पहले ही बेच चुके हैं, लेकिन अब जब हम उससे नगद प्राप्त कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड में टू सरस्वती ही लिखा जाएगा 30,000। टू सरस्वती 30,000 से ये एंट्री हो जाएगी। पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क को हमने सैलरी पे की है 10,000 रुपीज़, तो पेमेंट साइड पे जाएगा। पेमेंट साइड पे हमेशा बाय से एंट्री होती है, बाय सैलरी 10,000। इसी डेट पे हम रेंट भी पे कर रहे हैं तो बाय रेंट। बाय ऑफिस रेंट हो जाएगा 5,000। अब हम चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम पहले रिसीप्ट और पेमेंट का कॉलम बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी रफ नोटबुक पे यहाँ पे टोटल रिसीप्ट लिख लें, यहाँ टोटल पेमेंट्स लिख लें। तो टोटल रिसीप्ट हो रही थी हमारी 1,52,000। इन सब डेबिट साइड का टोटल कर लिया, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो हमारा हुआ 85,000।
20 + 50 70, 10 80, 85,000। अब दोनों तरफ का बैलेंस हमें हमेशा बराबर लिखना होता है, तो 1,52,000 में से 85,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिसीप्ट में से पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हमारे पास 67,000 कैश बचा हुआ। तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 67,000। अब ये मार्च की एंट्रीज थी, अप्रैल में 1 अप्रैल से टू बैलेंस बीडी हमारी एंट्रीज स्टार्ट हो जाएगी।